रात का सूरज। हस्तिनापुर गांव में पवन अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन सूरज ढलने का समय हो गया और चांद निकलने का समय हो रहा था। तभी पवन की पत्नी अपने बच्चों को चांद और सूरज के बारे में बता रही थी कि जितनी ज़रूरत हमें सूरज की होती है उतनी ही ज़रूरत हमें चांद की भी होती है। लेकिन वही पवन ये सब सुन रहा था और पवन कहता है, अरे चांद का हमें क्या फ़ायदा, हम तो रात को सो जाते हैं, चांद से हमें क्या है। लेकिन सूरज सुबह उगता है तो हम सूरज देवता की पूजा करते हैं, उन्हें जल चढ़ाते हैं और दिन में हमें रोशनी देते हैं और हम काम करते हैं। तभी पवन की पत्नी कहती है, क्यों नहीं, चांद भी हमें रोशनी देता है, रात को चांद ठंडक रखता है और करवा चौथ का व्रत भी हम चांद को देखकर ही खोलते हैं। तभी पवन कहता है, नहीं नहीं, सूरज ज़्यादा बढ़िया है, चांद की हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती। अब आसमान में सूरज ढलने का समय हो गया था, चांद निकलने का समय हो रहा था। तभी चांद और सूरज दोनों मिलते हैं और सूरज को अपने ऊपर घमंड होता है पवन की बात सुनकर, और वो चांद को कहता है, देखा, तुमसे ज़्यादा ज़रूरत सब लोगों को मेरी है, तुम्हारी कोई पूजा नहीं करता। सुबह सब उठकर मुझे सूर्य नमस्कार करते हैं और मुझे जल चढ़ाते हैं। तभी चांद कहता है, नहीं नहीं, मेरी भी पूजा होती है। तभी सूरज कहता है, तुम्हारी पूजा कभी कभी होती है, लेकिन मेरी पूजा तो डेली होती है। यह सुनकर चांद बड़ा उदास हो जाता है और वह कहता है, ठीक है, जब तुम्हारी ही ज़रूरत है तो अब मैं नहीं आऊँगा। अब अगले दिन सूरज उगता है और शाम को सूरज ढलने लगता है, लेकिन रात होने पर चांद नहीं निकलता और पूरे गांव में अंधेरा छा जाता है। अब गांव के लोग परेशान होते हैं कि आज इतना अंधेरा क्यों है। अब किसानों का बुआई का समय चल रहा था। तभी पवन सुबह अपनी पत्नी को उठाता है और कहता है, चलो भाग्यवान, खेत में जाना है और बुआई करनी है। लेकिन तभी पवन की पत्नी कहती है, अरे अभी तो बाहर बहुत अंधेरा है, अभी दिन भी नहीं निकला, थोड़ी देर में चलते हैं। थोड़ी देर बाद पवन फिर बोलता है, लेकिन वो बाहर जाकर देखते हैं तो पूरे गांव में अंधेरा ही अंधेरा छाता है। अब पवन की पत्नी कहती है, अरे इतने अंधेरे में अब हम कहाँ जाएंगे। अब सूरज निकलता है। अब पवन और उसकी पत्नी खेत में जाकर बीज बोने का काम शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सूरज की इतनी गर्मी हो जाती है कि उनका काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो पहले तो सुबह वक्त उठकर खेत बोया करते थे, लेकिन चांद ना निकलने के कारण अब अंधेरा इतना था कि खेत नहीं बो सकते थे। तभी पवन की पत्नी कहती है, सुनो जी, अब घर चलते हैं, इतनी गर्मी सहन नहीं हो रही, कल सुबह आकर बीज बोएंगे। अब अगले दिन फिर वो सुबह उठते हैं तो फिर वही अंधेरा होता है। सूरज निकलने पर खेत में जाते हैं तो बहुत गर्मी हो जाती है। अब वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, मुझसे नहीं हो रहा, अब घर चलो। घर जाने के बाद तभी पवन की पत्नी कहती है, देखा, रात को चांद नहीं निकल रहा है और कितनी परेशानी होती है, अंधेरा ही अंधेरा है। तभी पवन सूरज देवता से प्रार्थना करता है कि हे सूरज देवता, आप दिन में तो निकलते हैं, अब रात को भी निकला करो ताकि हमें अंधेरा ना लगे। अब सूरज को घमंड होता है और सूरज रात को भी निकलने लगता है। लेकिन रात को सूरज जब निकलता है तो पवन कहता है, अरे भाग्यवान, खाना बना लो, भूख लग रही है। तभी वह कहती है, अरे रात तो हुई नहीं, खाना कैसे बनाऊं। वो कहता है, मुझे लगता है आज रात नहीं होगी, अब सूरज देवता ही आएंगे, तुम खाना बना लो। खाना बनाकर दोनों सोने जाते हैं, लेकिन इतनी गर्मी होने के कारण दोनों सो नहीं पाते, क्योंकि अब सूरज रात को भी निकल रहा था। इसी तरह पूरे गांव के लोग परेशान हो जाते हैं। अब एक हफ्ते तक सूरज निकलता है और पूरा गांव एक हफ्ते तक नहीं सो पाता, क्योंकि रात को भी गर्मी और दिन में भी गर्मी। अब कुछ गांव के लोग बीमार होने लगे। गांव के लोगों को बीमार देखकर पवन कहता है, ये क्या हो रहा है। तभी पवन की पत्नी कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने सूरज देवता को रात को भी बुला लिया और तुमने चंद्र देवता का अपमान किया, इसलिए चंद्र देवता अब रात को नहीं निकलते। अब रात को भी इतनी गर्मी होती है और दिन में भी इतनी गर्मी होती है। अब ना दिन में काम होता है और ना रात को काम होता है, तो लोग बीमार तो पड़ेंगे ही। अब पवन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह बाहर निकलकर
सूरज देवता से कहता है, हे सूरज देवता, आप दिन दिन में ही निकला करो, रात को नहीं। और वह हाथ जोड़कर चंद्र देवता को भी याद करता है, हे चंद्र देवता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपका अपमान किया। जितनी ज़रूरत हमें सूरज देवता की है उतनी ही ज़रूरत हमें आप चाँद की देवता की भी उतनी ही ज़रूरत होती है, क्योंकि सूरज दिन में निकलता है तो आप रात को निकलकर हमें अंधेरे में हल्की रोशनी देकर वो हमें ठंडक देते हैं, जिसके कारण हम रात को सो पाते हैं। और सूरज निकलता है तो हम रात को भी नहीं सो पा रहे। हे चंद्र देवता, हमें माफ़ करिए और आप अपने दोबारा स्थान पर आकर रोज़ शाम को निकला करिए। अब चंद्र देवता बड़े खुश होते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं आज से फिर से आया करूँगा। अब जैसे ही शाम का वक्त हुआ, चंद्र देवता का आने का वक्त हुआ और सूरज देवता का जाने का वक्त हुआ, तभी सूरज देवता चंद्र देवता से मिलते हैं और वह भी चंद्र देवता से हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, मुझे भी इतना घमंड हो गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी रोशनी में रात को लोग जलते हैं और सो नहीं पाते हैं। मुझे माफ़ कर दो चंद्र देवता, जितनी ज़रूरत धरती पर मेरी है उतनी ही ज़रूरत तुम्हारी है। यह कहकर सूरज देवता चले जाते हैं और अब चंद्र देवता निकलने लगते हैं और धरती पर भी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।